नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अफर्मेशन क्या है, अफर्मेशन का इस्तेमाल क्यों करते हैं और अफर्मेशन करने का बेस्ट तरीका क्या है। इससे पहले मैं आपसे यह क्वेश्चन करना चाहता हूं कि दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी अफर्मेशन का इस्तेमाल करती है। तो आपका जवाब यह होगा कि जो अफर्मेशन के बारे में जानते हैं वही अफर्मेशन का इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया का हर एक व्यक्ति अफर्मेशन का इस्तेमाल करता है, चाहे उनको पता हो या ना हो। और जैसा अफर्मेशन इस्तेमाल करते हैं उसी तरह के रिजल्ट उनके जीवन में दिखाई देने लगते हैं। अगर कोई व्यक्ति कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली पॉजिटिव अफर्मेशन अपने आप को दे रहा है तो उनके जीवन में पॉजिटिव चीज़ें घटित हो रही है। और जो व्यक्ति अपने मन को निगेटिवली अफर्मेशन दे रहे हैं उनके जीवन में कुछ न कुछ निगेटिव घटित हो रहा है। यह चीज़ें आप अनजाने में करते हैं और यह पॉजिटिव है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नेगेटिव है तब तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अफर्मेशन के बारे में बताना चाहता हूं। अगर आप नेगेटिव अफर्मेशन कर रहे हैं तो उसको सुधारना होगा ताकि आपका जीवन बेहतर हो सके। जब कोई बात को हम बार बार अपने दिमाग में दोहराते रहते हैं, उससे संबंधित फीलिंग को फील करते रहते हैं, उससे संबंधित इमेजेस हमारे दिमाग में बनने लगते हैं और यह प्रक्रिया जब लगातार चलते रहती है तो वह हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा हो जाता है। जैसे ही वह सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा हो जाता है, वह सबकॉन्शियस माइंड उसको आपके जीवन में अवतरित करने के लिए अपना जी जान लगा देता है और आपके जीवन में वह रिजल्ट ला कर ही रखता है। सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर है और कॉन्शियस माइंड के पास 10% पावर है। जब कोई टारगेट आप डिसाइड करते हैं और सिर्फ कॉन्शियस माइंड से डिसाइड करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप कुछ चीज़ डिसाइड करते हैं और वो बात सबकॉन्शियस माइंड तक कम्युनिकेट कर देते हैं तो आप 100% माइंड पावर के साथ काम करेंगे। इसीलिए लोग सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रिंट करने के लिए, प्रोग्राम करने के लिए अफर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं। एक जो छात्र है वह सफल नहीं है तो उनके दिमाग में हमेशा यह चलते रहता है कि मैं एक असफल छात्र हूँ, मुझे याद नहीं होता है, मेमोरी पावर अच्छी नहीं है, मैं एकाग्र नहीं कर सकता। जबकि सफल छात्र यह सोचते रहता है मैं कितना अच्छा पढ़ता हूँ, मेरी याददाश्त शक्ति कितनी अच्छी है, मैं कितना अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर लेता हूँ। यह सारी चीज़ें उनके दिमाग में चलते रहता है। एक सफल बिजनेसमैन यह सोचते रहता है कि मैं सफल हूँ, मैं अच्छे से डील कर सकता हूँ, मैं पैसा कमा सकता हूँ। जबकि असफल ये सोचता है कि मार्केट में मंदी चल रही है, पैसे नहीं आ रहे हैं, माल नहीं आ रहा है, लोग नहीं आ रहे हैं, कुछ ना कुछ निगेटिवली वे अपने माइंड में बार बार दोहरा रहे होते हैं। और जिनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है वह यह दोहराते रहते हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, मैं दिन ब दिन और कमज़ोर होते जा रहा हूँ। जबकि स्वस्थ व्यक्ति यह सोचते रहता है कि मैं दिन ब दिन और अच्छा होते जा रहा हूँ, मैं स्वस्थ होते जा रहा हूँ, मैं यंग होते जा रहा हूँ। तो इस तरह से आप या मैं कुछ ना कुछ दिन भर दोहराते रहते हैं। अगर हम उसे कॉन्शियसली टटोलें तो कुछ चीज़ें पॉजिटिव निकलेगा और कुछ चीज़ें निगेटिव निकलेगा। अगर जो निगेटिव है उनको हम हटा के पॉजिटिव चीज़ डालें तो हमारे जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन आ सकते हैं। तो इस तरह से आप पॉजिटिव अफर्मेशन करके अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इफेक्टिव अफर्मेशन कैसे दिया जा सकता है। इफेक्टिव अफर्मेशन देने के लिए 3 बेस्ट टाइम हैं। सोने से जस्ट पहले, उठने के जस्ट बाद और मेडिटेशन के बाद। इन तीनों टाइम में हमारा कॉन्शियस माइंड पूरी तरह से शांत होता है। इस दौरान आप अफर्मेशन देते हैं तो वो डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो जाता है। जो बात आप उसके अंदर डालना चाहते हैं वो रजिस्टर हो जाता है और आपके जीवन में वो चीज़ें आने लगती है जो आप चाहते हैं। इनके साथ साथ आपको और भी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि आपका अफर्मेशन रियलिस्टिक होना चाहिए। माना कि आप 50,000 रुपये पर मंथ कमाते हैं और आप अफर्मेशन दे रहे हैं कि मैं प्रति माह 1 करोड़ रुपया कमा रहा हूँ, तो आपका कॉन्शियस माइंड ही एक्सेप्ट नहीं करेगा। और जब कॉन्शियस माइंड ही एक्सेप्ट नहीं करेगा तो आप अफर्मेशन ही नहीं करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे प्रोग्राम होगा। अगर आप अफर्मेशन करते भी हैं तो भी सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ट्रू डिज़ायर होनी चाहिए। उस चीज़ की आपको नीड होनी चाहिए। आप वाकई में चाहते हैं कि वह चीज़ आपके जीवन में आए, अवतरित हो, तभी जाके वह अफर्मेशन काम करेगा। अगर आपका ट्रू डिज़ायर नहीं है और कोई अफर्मेशन आप देते हैं तो उससे रिलेटेड फीलिंग आपके अंदर आएगा ही नहीं और आपका माइंड कैसे प्रोग्राम होगा।
इसलिए ट्रू डिज़ायर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी अफर्मेशन आप देते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में देना होगा। जैसे आप स्वस्थ होना चाहते हैं तो आप यह बोल सकते हैं कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। आपको पैसा कमाना है तो आप बोल सकते हो कि मैं प्रति माह 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ। इस तरह से आपका अफर्मेशन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होना चाहिए। अगर आप कोई दूसरे टेंस में देते हैं तो कॉन्शियस माइंड उसको डिस्टर्ब करेगा। जैसे आप 10,000 रुपये प्रति माह कमाते हैं और अचानक से आप बोलेंगे कि मैं 1 लाख रुपए कमाता हूँ, मैं 1 लाख रुपए कमाता हूँ, तो ये आपका कॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा और इमीडिएट रिजेक्ट कर देगा और वह बात सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुँच पाएगा। उसके साथ साथ चौथा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप अफर्मेशन बोलते हैं तो उससे रिलेटेड फीलिंग आपको फील होना चाहिए और उससे रिलेटेड माइंड में पिक्चर्स बनना चाहिए। अगर आप कोई अफर्मेशन कर रहे हैं जिससे आपको बिल्कुल भी कुछ भी फील नहीं हो रहा है, ना ही आपके दिमाग में कोई इमेज क्रिएट हो रहा है, तो यह समझ लीजिए कि वह अफर्मेशन आपके लिए काम नहीं करेगा। अफर्मेशन आपको चेंज करना पड़ेगा या तो अफर्मेशन करने का तरीका को चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे लिखें कि आपको फीलिंग भी आने लगे, दिमाग में इमेजेस भी बनने लगे? उसके लिए आप कुछ चीज़ों को ऐड कर सकते हैं अफर्मेशन के साथ। जैसे मैं बहुत उत्साहित हूँ कि मेरी आय प्रति माह 50,000 रुपये है, या ऐसा बोल सकते हैं कि मैं ईश्वर को बहुत 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 धन्यवाद करता हूँ कि मेरी स्वास्थ्य सुधर रही है। चलिए तो मैं बताता हूँ अपना फेवरेट अफर्मेशन। जब भी आप कोई अफर्मेशन करते हैं तो आपको अच्छा फील नहीं होता है, इसका मतलब ये है कि अफर्मेशन काम नहीं करेगा। आप बहुत सारा अफर्मेशन ट्राई करते हैं, बहुत तरह से बनाते हैं, लेकिन वह काम नहीं करता है। तो उसके जगह आप एक दूसरा अफर्मेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप स्वास्थ्य पाना चाहते हैं, अगर आप बोलते हो कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, इससे आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली यह आपके लिए काम नहीं करेगा। उसकी जगह आप ये बोल सकते हैं कि मैं अपने जीवन में स्वास्थ्य का स्वागत करता हूँ। जब आप इस तरह का बोलते हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड दोनों एक्सेप्ट करता है, क्योंकि स्वास्थ्य का ज़रूरत आपके जीवन में है और आप अपने पास एक स्पेस क्रिएट करते हैं जिससे स्वास्थ्य आपके जीवन में प्रवेश करेगी। इसी तरह से आप बहुत सारे अफर्मेशन बना सकते हैं, जिस तरह से आप बनाना चाहते हैं उस तरह से बना सकते हैं। इस अफर्मेशन का खास बात यह है कि ये आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कैपेसिटी को बढ़ा देगा। आप बहुत जल्दी अपने ड्रीम को अट्रैक्ट कर सकेंगे। और दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका कॉन्शियस माइंड बिल्कुल भी इंटरवेन नहीं करेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा, और ये अफर्मेशन मैजिकली काम करता है और ये हम आपको पॉजिटिव रखता है, हमेशा पॉजिटिव रखेगा। आपको इसके लिए कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपने जीवन में जो चीज़ पाना चाहते हैं उसका स्वागत कीजिए। आप बार बार बोलिए, दोहराते रहिए और अच्छा फील कीजिए। तो यह मेरा प्रो टिप था। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।